MLA मुबारक गुल साहब हमारे साथ हैं। गुल साहब, गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ उसको लेकर हंगामा हुआ, बिलावर में 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई उसको लेकर हंगामा हुआ, क्या कहेंगे इस सब पर? देखिए जी, जो वाक़ा हुआ गुलमर्ग में, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस बारे में बयान दिया। उसने कहा कि ये हमारा गवर्नमेंट का कोई कंसर्न नहीं है। न गवर्नमेंट ने कोई परमिशन दिया, न कोई गवर्नमेंट का अफसर वहाँ गया था, न गवर्नमेंट का कोई दबाव था कि आप ये कर लो आप। लेकिन ये है कि एक रमज़ान का महीना है और ये चीज़ें करना वहाँ गुलमर्ग में। लेकिन हमने देखा है कि जब भी कोई टूरिज़म इवेंट होता है दुनिया में या हमारे मुल्क में भी, वहाँ जो लोकल स्टेट का या मुल्क का होगा जो कल्चर वो दिखाते हैं। मिसाल आप गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए या आसाम में जाए या नॉर्थ ईस्ट में जाए, उड़ीसा में जाए, वहाँ अपने लोग अपने कल्चर दिखाते हैं। उससे ये होता कि ये उसकी ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। जो पुराने हेरिटेज के प्रोग्राम हैं उनको ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन जो ये हुआ ये गलत हुआ। लेकिन अब इसमें मेरी एक है कि एक गाइडलाइन आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जब भी कोई प्राइवेट कोई इवेंट करे तो उसको पहले अंडरटेकिंग देनी होगी कि क्या करना है, आपका क्या शो है, कि आपका अगर शो करोगे क्या करोगे, उसमें क्या दिखाओगे, क्या है, अपना ब्रीफिंग दे दो हमें। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कह रहे हैं कि उमर साहब के रिश्तेदार का होटल है। रिश्तेदारी नहीं है, वो तो होटलर हैं काफ़ी पुराने ज़माने से ये होटलर थे। वहाँ को अगर आप देखोगे कोई रिश्ता निकलेगा हर एक के साथ जितने होटलर हैं। किसी की बेटी है, किसी का लड़का है, किसी का सीएम पर ही सवाल खड़े नहीं, वो नहीं है। वो किसी का ये है कि रिश्तेदार है, ये ऐसे मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हमने कहा कि हाउस में कि अगर ये मानते हो कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया होता, मानो कुछ 1 करोड़ दिया होता, कुछ ये गाड़ियाँ दी होती या कोई अफसर लगाए होते या कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन दिया होगा तो हम कहते हैं नहीं गवर्नमेंट ने किया फेवर। जब गवर्नमेंट ने फेवर नहीं किया तो क्या रिश्तेदारी। अच्छा, जो बिलावर में हुआ 3 लोगों की बड़ी हत्या, अफसोसनाक बात है जो वहाँ हुआ। इसमें जो हम कंडेम करते हैं, और हाउस में भी कहा, मैं उठना चाहता था इस बारे में। स्पीकर साहब को मैंने कहा कि यही मुझे कहना था कि ये जो कठुआ में जो वाक़ा हुआ ये दर्दनाक वाक़ा है, ये ऐसे वाक़ा नहीं होने चाहिए। कोई मज़हब नहीं सिखाता ये चीज़ें कि किसी इंसान को किसी को हत्या करना। अब ये है कि ज़्यादा नहीं बोल सकते इस पर क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर ने कहा अंडर इंक्वायरी है, हम देख रहे हैं कि क्या इसमें क्या हुआ। लेकिन यह है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ना जाने नहीं दिया। ये जाना तो जाता, अगर नहीं उस गाँव में नहीं जाते लेकिन थोड़ा दो गाँव दूर ही बैठ जाते। लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने दिया, उसको देने दें ना। एक तो कल देखिए मैं बताऊंगा, अगर ये नहीं गए चीफ मिनिस्टर, ये तो रिप्रेजेंट करते गवर्नमेंट को, ये रिप्रेजेंट करते थे नेशनल कानून को भी, हमारी गवर्नमेंट है। लेकिन वो वहाँ लोग हैं, देखो उनका कोई बंदा आया नहीं इधर। अगर हाउस में बात नहीं उठती चीफ से सीएम साहब नहीं बोलते, लोग कहते देखो यहाँ इतना कत्ल गारत हो गया, ये नहीं आया। पोलराइजेशन होती है, वो उधर वो गया तो वो चले गए। ये हम इसमें नहीं मानते ये हिंदू या मुसलमान है, खून किसी का भी हो। लेकिन लोग कहते देखो जी कोई आया नहीं। लेकिन ये जाना चाहिए, अगर वही नहीं तो कहते न्यूज़ में, इसको आधे में रखवाते तहसील ऑफिस में, DC ऑफिस में। MLA बनी के साथ धक्का मुक्की हुई है। उसने क्या किया बेचारे ने, इसमें कोई रोष है उसका। लेकिन नहीं होना चाहिए। MLA का भी प्रोटोकॉल है। हाँ, लीडर ऑफ द ये जो ऑनरेबल मेंबर है, जब आप ऑनरेबल मेंबर की इज्जत नहीं करो, धक्का मुक्की करोगे, क्या बात है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मुबारक गुल साहब को आप सुन सकते हैं जो बता रहे हैं गुलमर्ग में जो फैशन शो आयोजित हुआ उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और बिलावर में जो 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई है उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कैमरामैन RK कोल के साथ पंकज शर्मा, News 24, जम्मू।